ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मासिक राशिफल या फिर कहें कि मंथली राशिफल। और मंथली राशिफल है ये मई 2025 का। और इस मई 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान कि जो आप हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं, जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये महीना किस प्रकार का साबित होने जा रहा है, यानी कि किस रूप में और किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। देखिए साथियों, सबसे बड़ी बात होती है कि अगर कोई भी होनी या अनहोनी घटित होती है और उसका थोड़ा सा भी आभास या एहसास अगर पहले से हो जाए तो व्यक्ति बहुत कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकता है। हमारे पास काफी कुछ इतना मतलब एक तरीके से हम इस स्थिति में आ जाते हैं कि हम चीजों को फेस करने के लिए मेंटली या फिजिकली तैयार हो जाते हैं या कर सकते हैं। तो इसका बड़ा एक एडवांटेज है। और एस्ट्रोलॉजिकली हम जो भी आपको जानकारी देते हैं वो ग्रहों के आधार पर ही देते हैं, यानी कि ट्रांजिट में जो ग्रहों की स्थिति है वो बहुत मायने रखती है जीवन में। और हम हमेशा यही बात कहते हैं सभी से कि भाई कम से कम इतना जरूर आप जानकारी रखिए कि कौन सा ग्रह आपको तकलीफें दे रहा है या तकलीफ देने के लिए बैठा है, किस क्षेत्र में। हो सकता है शारीरिक कष्ट देने के लिए बैठा हो सकता है मानसिक कष्ट देने के लिए बैठा हो सकता है आर्थिक कष्ट देने के लिए बैठा हो, पारिवारिक तकलीफें देने के लिए बैठा हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, करियर में दिक्कतें पैदा करने के लिए बैठा हो, बहुत सारी चीजें। तो अगर हमको ये चीजें पता हैं पहले से कि ये ग्रह हमारे को परेशान कर रहा है या करेगा उस पीरियड में, तो जो हम उपाय आपको देते हैं अंत में वो उन्हीं नकारात्मक रिजल्ट्स के लिए, नेगेटिव रिजल्ट्स के जिनकी संभावना बहुत अधिक होती है, उन्हीं के लिए दिए जाते हैं आपको रेमेडीज हमारे द्वारा। तो अगर आप उनको श्रद्धा पूर्वक करते रहेंगे तो फिर परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी, बचाव होगा या बहुत कम परेशानी आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो आइए साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रहों की स्थिति के विषय में। ट्रांजिट में कैसी रहने वाली है मई 2025 में। उन्हीं ग्रहों में से कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और यह भी आपको जानकारी दे दें कि जब भी कोई अपना ग्रह राशि परिवर्तन करता है उसके रिजल्ट्स भी साथ के साथ चेंज होते हैं। अब वो अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं या खराब हैं या बहुत खराब हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन रिजल्ट बदलते हैं। राशि बदल गई, घर बदल गया, रिजल्ट्स भी बदलेंगे। तो साथियों आइए सबसे पहले आपको जानकारी देना चाहते हैं। ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर जो चार्ट डिस्प्ले हो रहा है ये आप धनु लगन राशि के जातकों का चार्ट है। और इसमें जो हमने ग्रहों की स्थिति को दर्शाया है वो बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपने संबंध बना करके किस राशि में किस हाउस में बैठा हुआ है। और जैसा मैंने कहा अभी कि इन्हीं में से ही कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे इस बार, इस महीने। तो जानेंगे कि इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप धनु लगन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं मई 2025 में। तो सबसे पहले बात करते हैं जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, ये मेष राशि है मंगल की। और सूर्य बुध यहाँ पर आप बैठे हुए देख रहे हैं। तो ये सूर्य की मित्र राशि है मेष, मंगल उनके मित्र हैं आपस में एक दूसरे के। और ये मित्र तो है ही, मित्र राशि तो है ही सूर्य की। सूर्य जब इस मेष राशि में आते हैं साथियों तो ये उच्च की स्थिति में आ जाते हैं, उच्च के कहलाते हैं। और जब कोई भी ग्रह उच्च का हो जाता है तो वो उसकी सबसे बेहतर और मजबूत स्थिति होती है। उस स्थिति में जातक को वो ग्रह बहुत ही शुभ परिणाम देता है उस घर से संबंधित जिस घर में वो बैठा है, जिस राशि में वो बैठा है या फिर जिस घर का वो स्वामी है। तो साथियों यहाँ पर सूर्य जो है 1 मई से 14 मई तक बने रहेंगे, लेकिन 14 मई को ये अपना राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मेष से निकल करके अगले घर में जाएंगे जहां 2 नंबर लिखा है, जो कि टॉरस साइन है, वृषभ राशि है शुक्र की। और ये सूर्य की शत्रु राशि। तो सूर्य जो है 14 मई को अपनी शत्रु राशि वृषभ में जाएंगे, शुक्र के घर में, छठे भाव में, और फिर माह के अंत तक वहीं रहेंगे। उसके बाद बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति भी वहीं पर बैठे हैं अपनी शत्रु राशि में, वृषभ में। तो बृहस्पति भी 14 मई को ही अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं जिस दिन सूर्य कर रहे हैं। और ये जब राशि परिवर्तन करेंगे तो ये निकल करके अपने अगले वाले घर में अगली राशि में जाएंगे जहां 3 नंबर लिखा है, बुध की मिथुन राशि कहलाती है ये। और जब ये वहां जाएंगे तो 7th हाउस है वो, छठे घर से निकल के 7वें घर में जाएंगे बृहस्पति, मार्गी और उदित अवस्था में 14 मई को। और फिर ये माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। सूर्य जो है 14 मई से माह के अंत तक वृषभ राशि में आ जाएंगे। बृहस्पति उनके आने से कुछ घंटे पहले निकल चुके होंगे। बुध की बात कर लेते हैं। तो बुध जो है अभी आप उनको देख रहे हैं बैठे हुए सूर्य के साथ, लेकिन ये ऐसा है नहीं। ये 1 मई से 6 मई तक का जो समय है उसमें ये अपनी पिछले घर में, जहां पर 12 नंबर लिखा है मीन राशि बृहस्पति की, जहां पर राहु शुक्र और शनि एक साथ बैठे, ये भी वहीं पर थे बुध 1 मई से 6 मई तक। ये उनकी नीच राशि है मीन राशि बुध की। तो बुध जो है वो 6 मई को अपनी नीच राशि मीन से निकले हैं राशि परिवर्तन करते हुए, और फिर ये मेष राशि में आए हैं। और मेष राशि में आकर के ये फिर 18 तारीख को पूर्व में अस्त हो जाते हैं। लेकिन 23 तारीख को ये मार्गी और अस्त अवस्था में
फिर अपना राशि परिवर्तन करते हैं और फिर ये यहाँ से निकल करके जाते हैं छठे भाव में, जहाँ 2 नंबर है लिखा हुआ, वृषभ राशि शुक्र की। अब शुक्र क्योंकि बुध के मित्र हैं, तो बुध की ये शुक्र जो वृषभ राशि है मित्र राशि हो गई, तो मार्गी और अस्तवस्था में वो अपनी मित्र राशि वृषभ में आएंगे, जहाँ पर उनको सूर्यदेव का साथ मिलेगा। माह के अंत तक इनका संबंध उनके साथ बना रहेगा सूर्य के साथ। अब आगे बात करते हैं कि मंगल जो है, मंगल को जहां पर आप बैठे हुए देख रहे हैं अष्टम भाव में, ये पूरे महीने इसी प्रकार मार्गी और उदित अवस्था में बने रहेंगे। ये कर्क राशि है चंद्रमा की, और जब जब मंगल कर्क राशि में प्रवेश करते हैं वो नीच अवस्था में आ जाते हैं, ये उनकी नीच राशि कहलाती है। और मंगल जैसा बड़ा ग्रह नीच का होने पर अशुभ संकेत मिल रहे हैं इस बात के, इसके लिए हमें सावधान रहना पड़ेगा, उपाय जरूर करने पड़ेंगे, अन्यथा परेशानी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि काफी बड़ा ग्रह नीच अवस्था में है। तो साथियों, मंगल पूरे महीने यहीं रहेंगे, अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, नीच की स्थिति में रहेंगे। अब बात कर लेते हैं राहु शुक्र और शनि की, जहां तीनों ग्रह एक साथ बैठे मीन राशि में चतुर्थ भाव में बृहस्पति के घर में। तो राहु यहां पर 1 मई से 18 मई तक रहेंगे अपनी समराशि मीन में। इसके बाद ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई को। और जब भी राहु अपना राशि परिवर्तन करते हैं, अकेले नहीं करते, साथ में केतु भी उनके राहु करते हैं परिवर्तन, राशि परिवर्तन, क्योंकि राहु और केतु हमेशा दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर रहते हैं। अब क्योंकि ये हमेशा उल्टी चाल चलते हैं राहु और केतु, तो इसीलिए ये अपने विपरीत दिशा में चलते हैं। तो जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो ये जाएंगे अपने कुंभ राशि में, जहां 11 नंबर लिखा है, बजाय इसके कि ये आगे मेष राशि में जाते, ये अपने पिछले घर में जाएंगे, कुंभ राशि में, शनि के घर में, 3rd हाउस में, जो इनकी मित्र राशि भी है। और केतु जो है वो अपनी सम राशि कन्या से निकल करके अपनी शत्रु राशि सिंह में प्रवेश करेंगे 9वें भाव में, जहां 5 नंबर लिखा है। शुक्र जो है वो अपनी उच्च राशि मीन में बने हुए हैं, पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे, लेकिन माह की अंतिम तारीख जो 31 मई है उसमें वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहां से निकल करके अपनी सम राशि मेष में करेंगे प्रवेश, जहां पर 1 नंबर लिखा है 5वें भाव में। शनिदेव अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, शनिदेव इसी राशि में ही रहेंगे जहां पर बैठे देख रहे हैं आप, मीन राशि में, मार्गी और उदित अवस्था में, और इसी प्रकार ये यहाँ पर बने हुए रहेंगे, ये कहीं आगे पीछे नहीं जाएंगे। तो साथियों, ये थी ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको कराया है अवगत। इन ग्रहों के ही आधार पे हमारे आप सभी जातकों को, जो धनु लगन राशि के हैं, इन्हीं के आधार पर उनको अच्छे बुरे परिणामों की होगी प्राप्ति। तो सबसे पहले हम ये भी बताना चाहेंगे, देखिए हमने आपको बता दिया कि शुक्र भी जो है वहीं पर बैठे रहेंगे उच्च राशि में, 31 तारीख को निकल करके आएंगे मेष राशि में, शनि वहीं पर बने रहेंगे, सारी चीजें बता दी, राशि परिवर्तन बता दिया, ग्रहों की स्थिति से अवगत करा दिया। अब इनके ही द्वारा जो रिजल्ट निकल करके आएंगे आप धनु लगन राशि के जातकों के लिए, हम उसकी चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन करियर की। आपका करियर कैसा रहने वाला है? करियर आपका पहले 18 दिन तक 1 मई से लेके अच्छा चलेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी उसमें हमें नहीं दिखती। ये 18 मई के बाद भी सही दिशा में ही चलता रहेगा, कोई विशेष परेशानी वाला हमें ऐसा योग दिखाई नहीं दे रहा, कोई ऐसी परेशानी हमें दिखती नहीं। तो ये आपके लिए करियर में, अगर आप हैं धनु लगन राशि के जातक, तो मान के चलिए कि आप अपने करियर में अच्छा ही करते रहेंगे और अच्छा चलता रहेगा आपका करियर। अब आगे बात करते हैं आपके धन की स्थिति की। तो साथियों, धन की स्थिति थोड़ा इस महीने टाइट रहने वाली है या कमी रहने वाली है धन के आगमन में, लेकिन मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल महीने के अंत में जाकर के या अगला महीना जब आरंभ होगा जून का, वो आपके लिए धन के आगमन के लिए बहुत उत्तम रहेगा। सुख सुविधाओं की बात करते हैं, सुख सुविधाओं का आनंद आप लेते रहेंगे। ये भी मैं बता दूं आपको कि जो आपका पराक्रम है वो भी, उसमें भी वृद्धि होगी। महामध्य के उपरांत मेहनत भी अधिक करेंगे, और मेहनत के साथ साथ जो सूर्य देव हैं, अभी मैंने कहा कि उच्च की अवस्था में, फिर वो 6ठे भाव में आ जाएंगे, लेकिन उच्च के नहीं रहेंगे फिर 14 मई से। लेकिन आपको उस समय पर थोड़ा सा अपने भाग्य में कुछ एक तरीके से कमी भी होते हुए आप महसूस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कठिन परिश्रम की आवश्यकता रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप अपनी मान सम्मान और सभी चीज़ों को बरकरार रहते हुए देखना चाहते हैं, तो फिर आपको पूजा करनी होगी शनिदेव की। साथियों, बात करेंगे अब आपसे सुख सुविधाओं की, तो बात हमने कर ली प्रेम संबंधों को लेकर के। तो देखिए, प्रेम संबंधों की जहाँ तक बात है चर्चा की, प्रेम संबंध आपके एक तरीके से बहुत स्लो स्पीड से चल रहे हैं। आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है, वो या तो अपने स्टूडेंट्स हैं तो आप पढ़ाई पर है, या अपने करियर पे है। इन चीज़ों की तरफ अभी आपका ध्यान इतना नहीं जा रहा है। और इसी के साथ साथ यूं तो अगर हम कहें तो माँ लक्ष्मी राजयोग तो बना हुआ है,
मां लक्ष्मी की कृपा तो आपके ऊपर हो रही है फिलहाल। इसके अतिरिक्त अब आगे बात करेंगे धन की स्थिति की। तो धन की स्थिति भी आपके लिए मैंने कहा है सामान्य से मध्यम बनी रहेगी पूरे माह, सामान्य से मध्यम। और माह के अंत में जाकर के तो आपको धन की स्थिति में बहुत अच्छा सुधार होते हुए आप देखेंगे, बिल्कुल महीने की अंतिम तारीख के बाद से, जून का महीना कह सकते हैं। प्रेम संबंधों का भी मैंने बता दिया कि बहुत सामान्य से मध्यम चलता रहेगा। ना तो कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहेगी, ना ही कोई बहुत ज्यादा ऐसा रहेगा कि भाई आपके संबंध बिखर गए या बिगड़ गए, ऐसा कुछ नहीं है। सामान्य तौर पर ये रिलेशनशिप चलती रहेगी और आप अपनी बुद्धि बल के द्वारा भी चीजों को हैंडल करने में काफी सक्षम रहेंगे। साथियों, आगे बात करेंगे वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन भी आपका एक तरीके से मैं देख पा रहा हूं कि सुखद है। 1 तारीख से 6 तारीख तक का जो समय था उसमें जरूर थोड़ा सा आपसी विवाद, ये वो सब टेंशन तनाव, 6 दिन मात्र। लेकिन अब 6 तारीख से 23 तारीख तक काफी अच्छी स्थिति रहेगी आपकी वैवाहिक जीवन की। और दूसरा, 23 तारीख के बाद से थोड़ा सा हेल्थ के इश्यूज सामने आ सकते हैं अपने स्पाउस के आपके लिए। अब आगे बात करते हैं, परिवार की बात हो गई, वैवाहिक जीवन की भी बात हमने कर ली। आगे बात करेंगे संतान को लेके, शिक्षा को लेके। तो शिक्षा से बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति का योग है पहले 14 दिन। उसके बाद फिर मध्यम या मध्यम से थोड़ा ऊपर परिणामों की प्राप्ति होगी, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और आप धनु लगन राशि के जातकों को यह भी बता दें कि आपके जो शत्रु हैं वो शांत रहेंगे, रोग भी आपके शांत रहेंगे 14 मई के उपरांत। दूर दराज की यात्राओं से आपको लाभ होगा। और साथियों, संतान के मैंने बात बताया, संतान के द्वारा भी बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, विशेष रूप से 1 तारीख से 14 मई के बीच में। और 14 मई के बाद भी अच्छे परिणाम, बेहतर परिणाम प्राप्त होते रहेंगे। कोई खराब परिणामों की बात यहाँ पर नहीं है। थोड़ा बहुत कमी आ सकती है, जो 14 तारीख तक आपको मिले हैं परिणाम इतने बेहतर, उनमें थोड़ी कमी। लेकिन धन की स्थिति में बहुत सुधार होते हुए देखेंगे 18 मई के बाद, धन के आगमन में वृद्धि। स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा? खान पीन पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। स्ट्रीट फूड जो है वो अवॉइड करें, बाहर का खाने से परहेज करें, जितना भी हो, जैसा भी हो, जो भी खाएं घर का बना हुआ खाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और अगर फिर भी उपाय भी आप अगर चाहते हैं कि आपको उपाय भी कर लें, तो फिर केसर का दान कर सकते हैं। एवरी थर्सडे केसर का दान, किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के आप दान करके आ सकते हैं केसर का। तो साथियों, ये था आप हमारे जो धनु लगन राशि के जातक हैं उनका मई 2025 का राशिफल, मंथली राशिफल। और इसके मार्फत हमने आप सभी को यह बताने की कोशिश की है धनु लगन राशि के जातकों को कि आपका ये महीना 2025 मई कैसा रहने वाला है, किस क्षेत्र में। पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे, मैंने बता दिया। उलझनें कम होंगी। पारिवारिक धन कोष में भी वृद्धि है। धन का आगमन और धन का संचय या उसका इन्वेस्टमेंट 18 तारीख से तो बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा, काफी अच्छा धनु लगन राशि के जातकों के लिए। तो साथियों, ये थी चर्चा आप धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके मंथली राशिफल को लेकर के, जो कि मई 2025 का है। और हम आशा करते हैं कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा तैयार किए जाएंगे आप लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी पर, वो भी आप तक पहुंचते रहें या उनका आप लाभ लेते रहें समय समय पर, तो फिर आप बेल आइकन जरूर दबाएं। इसी के साथ हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।